आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में या ट्रेड प्लान के बारे में कि ये होता क्या है। ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेड प्लान क्या होता है। अक्सर आपने सुना रहेगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो बोलते कि मेरे पास मेरा एक ट्रेडिंग सेटअप है या फिर मेरे पास मेरा एक ट्रेड प्लान है। तो ये होना क्या जरूरी है, इसके बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपको पैसा कमाना रहेगा या फिर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना रहेगा तो आपके पास एक ट्रेड प्लान रहना या एक ट्रेडिंग सेटअप रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप अक्सर आपको बताता है कि आपको कहाँ पे रुकना है और आपको कितना प्रॉफिट मार्केट में से जनरेट करना है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको कहाँ पे रुकना है तो आप ओवर ट्रेडिंग करते जाओगे और ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका जो इक्विटी है वो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो अपना ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट करते हैं और ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो भी करते हैं। तो ये ट्रेडिंग सेटअप एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली एक ट्रेडिंग सेटअप हर एक पर्टिकुलर ट्रेडर के हिसाब से अलग अलग डिजाइन होता है। जो ट्रेडर जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए कंफर्टेबल है वो ट्रेडर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना एक ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेड प्लान डिजाइन करता है और उसे वो मार्केट में ट्रेड करते समय फॉलो करता है। इस ट्रेडिंग सेटअप में ट्रेडर हमेशा इन बातों का ध्यान रखता है कि उसको बाय कहां पे करना है, उसका स्टॉप लॉस कहां पे रहना चाहिए और वो कितना टारगेट लेगा। अगर उसने जो मार्केट को एनालिसिस किया है, मार्केट ने उस तरीके से बिहेव नहीं किया तो वो मार्केट में कितने वक्त तक रुका रहेगा या फिर मार्केट में से उसे कब एग्जिट लेना है, ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप उसे बताता है। और अगर आप मैक्सिमम टाइम इस ट्रेडिंग सेटअप को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेडिंग में कंट्रोल है, आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो और उसके वजह से आपका इक्विटी है वो सेफ है, वो ज्यादा लॉस में नहीं जाएगा। और एंड ऑफ द मंथ आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्यू टू ट्रेडिंग सेटअप आपने जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ट्रेडिंग सेटअप में बनाए हैं या डाले हैं उनके वजह से, उनको फॉलो करने के वजह से आपका मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट ही हुआ है और लॉस जो है वो ना के बराबर हुआ है। स्पेशली जो न्यू कमर्स है जो इस मार्केट में आना चाहते हैं या इस मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं उनके पास खुद का ट्रेडिंग सेटअप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि हमें ड्यूरिंग द डे कितने ट्रेड करने चाहिए। होता ऐसा है कि लोग फर्स्ट ट्रेड करते हैं, लॉस हो जाता है, लॉस कवर करने के लिए और एक ट्रेड करते हैं, उसमें भी लॉस हो जाता है, अभी दो लॉस कवर करने के लिए और एक ट्रेड करते हैं। तो ये जो मल्टीपल ट्रेडिंग आप करते जाते हो इसे ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है। और इस ओवर ट्रेडिंग के वजह से जो इक्विटी आपके पास है वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमें इतना ट्रेड नहीं करना चाहिए था। लॉस या प्रॉफिट ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है। आज अगर लॉस हुआ है तो कल मैं मार्केट को सही तरीके से एनालिसिस करके उसमें से प्रॉफिट भी बना सकता था। और अक्सर ऐसा ही होता है कि आपका इक्विटी पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे जब आप मार्केट को एनालिसिस करते हो तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रॉफिट भी देती है बट आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं रहता और इसी कारण आप वो ट्रेड नहीं कर पाते। और इसी वजह से अगर आपके पास ट्रेडिंग सेटअप रहता तो आप फर्स्ट ट्रेड या सेकेंड ट्रेड पे ही जो लॉस हुआ है उसे एक्सेप्ट करते, अपना लैपटॉप या पीसी बंद करते और कल के लिए आप स्टडी करते या कल के लिए स्टॉक को रिकॉग्नाइज करते कि कल मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करूंगा। तो इसके लिए आपके पास ट्रेडिंग सेटअप रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में कंफर्टेबल हो और आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडर्स हब। ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाइए, ट्रेडिंग रिलेटेड बातें सीखिए और खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।